हेलो बच्चों, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपके जो उम्र है वो अभी 99 ईयर्स है, ठीक है? 99 ईयर्स, ठीक? ये वीडियो मैं 99 ईयर्स वालों के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है? 99 ईयर्स है और वो क्लास 10th पास करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके लिए ही ये वीडियो बन रही है, ठीक? आपको 1 साल में कैसे अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैसे पास करना है, इस वीडियो में उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? खासकर मैथ सब्जेक्ट के, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 99% चांस है कि वो आते ही आते हैं, ठीक है? और अगर आपने इनको देख लिया तो मैं 101% बता सकता हूँ कि उसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को देखना है, लगाना है, प्रैक्टिस करना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी आप 99 ईयर्स हैं और आपका जैसे ही आपका 100 ईयर्स के होंगे आप, ठीक है? आप बोर्ड एग्जाम पास कर ले जाइएगा, ठीक है? फिर आप अपने नाती को कह सकते हैं गर्व से कि मैंने भी बोर्ड एग्जाम पास किया है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक? और लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू है इफ दिस आर कोइंसिडेंस टू ईच अदर। अगर ये दो इक्वेशन कोइंसिडेंस हैं, ठीक है, तो के की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बताया था कि अगर कोई दो इक्वेशन कोइंसिडेंस होती हैं, ठीक है, तो जो इनके कांस्टेंट का जो रेशियो है वो सेम आता है, ठीक है? तो ए वन है, ये ए टू है, तो ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है? अगर मैं अब सोल्यूशन से बात करता हूँ तो अगर मैं एक इक्वेशन ये मान लूँ, ठीक है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक? तो अगर ये दोनों इक्वेशन कॉन्सिडेंस है, ठीक है, कॉन्सिडेंस है, ठीक? तो इन दोनों का रेशियो A1/A2 बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के B1/B2 और ऐसे ही C1/C2, ठीक है? ये मैंने आपको अपनी कई वीडियो में जो लीनियर इक्वेशन की वीडियो है उनमें बताया हूँ, ठीक है? ये वाला पॉइंट आपको नोट करके चलना है, ठीक है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसके हिसाब से देखोगे, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? कॉन्सिडेंस है तो मतलब ये वाली रूल को फॉलो करेगा, ठीक है? चलो हम फॉलो करवाते हैं। तो 2/6 इक्वल्स टू -1/-के इक्वल्स टू -1/-के इक्वल टू 3/9 3/9। देखो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, मतलब ये किसके बराबर होगा, 1/3 के, ठीक है? मैं -1/-के को क्या लिख सकता हूँ, 1/3। के से के कट गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, ठीक है? के की वैल्यू 3 और हमको के की वैल्यू ही पता करनी थी, ठीक है? के की वैल्यू हमारा मिल चुका है, ठीक है? यही क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, सोल्यूशन हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी। हमको इस एपी के पहले जो 10 टर्म आएंगे उनका क्या पता करना है, सम पता करना है, ठीक है? तो अगर आपको याद हो, मैंने अरिथमेटिक वाले चैप्टर में आपको सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और मैंने ये भी बताया था कि ये n क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक है? n क्या है, n वही नंबर है जहाँ तक हमको सम पता करना है। तो हमको कहाँ तक सम पता करना है, 10 तक, ठीक है? तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पर 10 हो गई, ठीक है? फिर ए आया है, ए क्या है, इस सीरीज का पहला वाला जो टर्म है वही ए है, ठीक है? तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। अब डी क्या है, एन तो हमने निकाल लिया, डी क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है? इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, जो भी नंबर आए सब में बराबर आएगी, वो नंबर को ही हम डी कहते हैं, ठीक है? कॉमन डिफरेंस। 4 में 2 गया है, 2 आएगा, 6 में 4 गया 2 ही आएगा, ठीक है? तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। अब हम इस फॉर्मूला में सारा चीज़ लिख देंगे। तो एस ऑफ 10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 ए की मतलब 2, ठीक है? प्लस n-1 मतलब 10-1 और डी मतलब कितना हो गया, 2, ठीक है? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 4 प्लस 9 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करोगे, 19 2 जा 18, 18 4 22, 22 इंटू 5 110, ठीक है? तो 110 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? ये आंसर हो गया, ठीक? इस सीरीज का जो 10th टर्म तक के जो नंबर्स हैं उन सब का सम कितना आएगा, 110, ठीक है? तो बिना समय गवाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल पॉइंट। हमको मिडिल पॉइंट पता करना है, ठीक है? किसका, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है? जो कि ज्वाइन कर रही है इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, ठीक है? मान लेते हैं कि ये हमारा क्या रहा होगा, लाइन सेगमेंट रहा होगा, ठीक है? इस पॉइंट का नाम 2,3, इस पॉइंट का नाम 4,7, ठीक है? इसका हमको मिडिल पॉइंट पता करना है। मिडिल पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच। मान लेते हैं एम पॉइंट, ये पी है, ये क्यों है, ठीक है? एम पॉइंट जो इस लाइन को कट करेगा वो 1:2 में कट करेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है? मीन्स ये भी 1/2 में कट करेगा, ठीक है? ये पार्ट कितना हो गया, 1/2। ये पार्ट कितना हो गया, 1/2, सॉरी 1:1 में कट करेगा, ठीक है? 1:1 का मतलब है कि अगर ये जो इतना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये होगा, ठीक है? मिडिल पॉइंट हमको फाइंड करना है ना, तो मिडिल मतलब 1:1, ठीक? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस आपको याद होगा एक सेक्शन फार्मूला नाम का चीज़ होता है, ठीक है? वो क्या होता है, x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में x1 प्लस x2, ठीक है? ये एक फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है y इक्वल्स टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में y1 प्लस y2, ठीक है? ये दो हमारे क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके ही हम m पॉइंट पता करेंगे। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दिए हैं, x, y, ठीक है? x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला। अब ये m1 m2 क्या है, देखो m1 m2 क्या है, ये रेशियो ही है, ठीक है? m1 की वैल्यू 1 है यहाँ पर, m2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है? अब x1 x2 क्या है, ये कैसे पता करेंगे, ये हम ऐसे पता करेंगे। देखो x1 की वैल्यू हम अगर इसको मान रहे हैं, ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमको इसको मानना पड़ेगा, ठीक?
4 को, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2, ठीक है। ऐसे ही y1 और y2 के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही मानेंगे, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक। हमको सारा टर्म मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे। m2 मीन्स 1 हो गया, ठीक है, m2 1 है। x1 मीन्स 2 हो गया, प्लस m1 मीन्स 1 हो गया, x2 मीन्स 4 हो गया, ठीक है। और अपॉन में x1 प्लस x2 है, तो x1 प्लस x2, ठीक है। इनको निकालते हैं, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 4 अपॉन में 6, ठीक है। 6/6 मीन्स 1 हो गया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट y पता करते हैं। y के लिए 1 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 7 हो गया, अपॉन में 3 प्लस 7 हो गया। ये कितना आएगा, 10/10 मीन्स 1 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,1, ठीक। सॉरी, हमने फॉर्मूला गलत लिखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा। इधर पर भी m1 और m2 होता है, ठीक है। अभी मुझको भूल गया था, ठीक है। m1 प्लस m2 मीन्स 1+1 हो जाएगा इधर पर भी, और इधर पर भी 1+1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर पर भी 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,5, ठीक है। तो हमारे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,5, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कोन, एक कोन है, एंड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, हैव सेम बेस, उनका क्या है, एक सेम बेस है, ठीक है, एंड सेम हाइट है, और उनकी क्या है, एक सेम हाइट है, ठीक। तो हमको क्या पता करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो पता करना है, ठीक है। चलो हम पता करते हैं, कैसे पता करेंगे। पता करने से पहले आपको फिगर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा गया है, कोर और सिलेंडर की हाइट सेम है, और बेस का जो एरिया है वो भी सेम है, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक। और अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन भी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये रहा हमारा कोन, ठीक। अब देखो, कोन का बेस सिलेंडर का बेस सेम है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी ही इसकी रेडियस होगी, ठीक। बात समझ में आई, ठीक है। और क्या कहा गया है, सेम बेस है, सेम बेस है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो रेडियस भी सेम होगी, ठीक है। अब सेम हाइट भी है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं हाइट कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। और इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि सेम हाइट कहा गया, ठीक है, h। ये देखो सेम हाइट। देन रेशियो पता करना है उनके वॉल्यूम का, तो कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 मान लेते हैं इसको। कौन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, r वही है, h वही है, ठीक है। ये कौन का फॉर्मूला होता है, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये कौन के वॉल्यूम का फॉर्म, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमको क्या पता करना है, इनके रेशियो पता करना है, ठीक। कौन बाई सिलेंडर, कौन का ये है, तो v1/v2 हमको पता करना है। तो v1 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन में पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h बचा, तो v1/v2 क्या हो जाएगा, 1/3। मीन्स रेशियो क्या आएगा आपका, रेशियो निकल के आएगा v1/v2 क्या आएगा, 1/3। सॉरी नीचे हो गया था, ठीक है। तो हमारा रेशियो निकल के कितना आ गया है, 1/3, ठीक है। यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। या फिर नई वीडियो बनाऊँगा, ठीक, जिसमें आपको क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।